अब बच्चे स्कूल में सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे रोबोट। डीपीएस इंदिरापुरम ने रच दिया इतिहास, जहां खुली है देश की पहली एआई और रोबोटिक लैब। गाजियाबाद के डीपीएस इंदिरापुरम में टेक्नोलॉजी की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। स्कूल में अब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक की प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भी किसी कॉलेज में नहीं बल्कि खुद स्कूल के अंदर। लैब की लॉन्चिंग के मौके पर ह्यूमनाइड रोबोट्स और रोबोटिक डॉग का शानदार डेमो दिखाया गया। ये रोबोट्स इंसानों से बात भी कर सकते हैं और इलाज से लेकर एंटरटेनमेंट तक की दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहे थे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वो स्किल्स मिले जो आने वाले कल को बदल सके। एआई और रोबोटिक्स उन्हें स्किल्स का हिस्सा है। स्कूल का कहना है कि यहाँ बच्चे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग को प्रैक्टिकली सीखेंगे। यानी अब डीपीएस इंदिरापुरम के छात्र टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, वो भी बचपन से ही। स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती प्रिया एलिजाबेथ जॉन ने कहा कि ये लैब बच्चों के लिए भविष्य का दरवाजा है। आज जो वो सोचते हैं कल वही हकीकत बन सकता है और इस लैब में उन्हें वो अवसर मिलेगा। डीपीएस इंदिरापुरम की ये पहल सिर्फ एक लैब की शुरुआत नहीं बल्कि पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रेरणा है, जो कहता है कि किताबों से आगे बढ़ो, तकनीक से जुड़ो और भविष्य खुद बनाओ। क्या आपके स्कूल में भी है ऐसी टेक्नोलॉजी? क्या भारत के हर स्कूल को अब ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही पॉजिटिव और प्रेरणादायी खबरें। सर, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एआई का एक नई टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ पे आपने एक लैब का बताया, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक बंसल है। मैं डीपीएस इंदिरापुरम की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ। डीपीएस इंदिरापुरम, जैसा कि आप जानते हैं, एक 20 साल पुराना स्कूल है। इंदिरापुरम में जब इंदिरापुरम डेवलप होना शुरू हुआ था, बसना शुरू हुआ था, तब हमने इस स्कूल की स्थापना करी थी और आज 2 डेकेड्स हो गए हमारे को स्कूल को। इंदिरापुरम डीपीएस हमेशा फोरफ्रंट पे रहा है टेक्नोलॉजी को लेके। और आज से 15 साल पहले जब मार्केट में नए नए स्मार्ट बोर्ड्स आए थे और ग्रीन बोर्ड्स और ब्लैक बोर्ड्स का फेज आउट हुआ था और स्मार्ट बोर्ड्स और स्मार्ट टीवीज़ आने शुरू हुए थे, तब हमने एक साथ करीब 200 नए स्मार्ट बोर्ड्स खरीदे थे। वो भी इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्कूल ने इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में एक साथ सारे क्लासरूम, सारे लैब्स में स्मार्ट बोर्ड्स चेंज किए थे, इतना इन्वेस्टमेंट करके। आज आई थिंक हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। और एआई, जैसे कि आप जानते हैं, सीबीएसई ने कोर्स में भी डाल दिया है। और हमें ये लगा कि अगर हमारे को बच्चों को एआई पढ़ाना है और फ्यूचर के लिए उन्हें रेडी करना है, तो ये एक लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए और सिर्फ कहने के लिए एक लैब नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी लैब होनी चाहिए जो एक्चुअल में, जहाँ पे बच्चे फ्यूचर में फ्यूचर रेडी बने और जो एक्चुअल एआई जो हेल्प करेगा, सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से जो हेल्प करेगा, वो हमने इस्टेब्लिश की है। यहाँ बच्चे ड्रोन्स के ऊपर काम करेंगे, ह्यूमनॉइड्स के ऊपर काम करेंगे, रोबोट्स के ऊपर काम करेंगे, 3D प्रिंटर पे काम करेंगे, 3D कटर पे काम करेंगे। सो ये सारी टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है। वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल्स आई थिंक होंगे इंडिया में जिन्होंने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करके लैब सेटअप हो गई है और अब बच्चे यूज़ उसे करना स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली वी विल ऑल्सो लर्न, उनसे भी फीडबैक मिलेगा और उसको और बेहतर किया जा सकेगा। एआई का नुकसान जो है किस प्रकार से है? फायदे तो बहुत काफ़ी सारे हैं, नुकसान किस तरीके से आप देख रहे हैं? एआई का एक ही नुकसान है कि अगर आप एआई ना सीखें, वो नुकसान है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो नुकसान ही नुकसान है, सीखेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, अगर हम अपनी आप की पढ़ाई की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी उस समय में उपलब्ध नहीं थी और वर्तमान में ये बच्चों के लिए उपलब्ध